ट्रंच की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 13-14 साल 13-14 साल हो गए। तो भैया जी जैसा गन्ने की खेती करते हैं आप, जी। तो आप किसान भाइयों को एक यूनिक जानकारी दो, प्रमुख खाद बताओ जी कौन कौन से होते हैं गन्ने में इसमें? देखो, इसमें मुख्य खाद जो होते हैं 6 होते हैं। अच्छा, 6 खाद। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जी कैल्शियम, सल्फर जी। और मैग्नीशियम, जिंक भी आ जाता है। जिंक भी आ जाता है। जी जी। इससे गन्ने की क्लोरोफिल की मात्रा और जो मतलब वायुमंडल से भोजन बनाता है गन्ना, जी जी। अगर हम इसका स्प्रे करते हैं NPK 19-19 या 52-34 के साथ, जी, तो इससे लाभ मिलता है। लाभ मिलता है। तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान चेतना यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का मकसद है आपको नए से नए बीजों का रिव्यू कराना। तो आज हम नए बीज का रिव्यू नहीं कराएंगे, और अपनी सदाबहार वैरायटी है 0238। ये देख ही सकते हो कितनी शानदार ग्रोथ हो रही है। कब इसकी बुआई की गई पूरी जानकारी लेंगे भैया जी से। जालपुर गांव में पहुंचे हुए हैं आज हम, और मयंक भाई जी के पास, क्योंकि इससे पहले भी गन्ने की इनकी वीडियो आई थी पिछले वर्ष, तो बढ़िया गई थी, वो भी ट्रेंडिंग में थी हमारे चैनल पर वीडियो वो। तो भैया जी से आज इस गन्ने के बारे में जानकारी लेंगे, एवं 0238 को इन्होंने अभी तक कैसे इस साल बचा के रख रखा है रेड रोट से, क्योंकि रेड रोट का खतरा एक ऐसा है जो गन्ने का कैंसर माना जाता है। तो मुझे तो लग नहीं रहा है किसान साथी इसमें कोई रोग है 0238 वैरायटी में। तो कब इसकी बुआई की गई, तो पूरी जानकारी लेंगे भैया जी से। तो चलते हैं भैया जी को। और ये देखो जी किसान साथियों, गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, देखो। तो भैया जी से मिलवा देता हूँ आपको। हाँ जी भैया, राम राम। और भाई ठीक ठाक हो? भाई सबसे पहले तो जो हमारे किसान भाई आपको देख रहा है, मैं छोटा सा परिचय करा दो जी। मेरा नाम मयंक कुमार जी, गांव जालपुर जी, जिला बिजनौर। अच्छा। तो भैया जी वैरायटी तो सदाबहार होगी अपनी है? हाँ। 0238 38। कब बुआई करी भैया इसकी? इसकी बुआई इस खेत में सरसों थी। अच्छा, सरसों थी। हाँ, सरसों के बाद गन्ना लगाया है। अच्छा, सरसों के बाद आपने इसमें गन्ने की प्लांटिंग की? लगभग 18-20 अप्रैल के आसपास हुई। अच्छा, 18-20 अप्रैल। गेहूं की घाई शुरू हो गई थी उस टाइम। अच्छा, गेहूं की घाई स्टार्ट कर दी थी, 18-20 अप्रैल के आसपास इसकी बुआई की है। तो भैया इसकी चौड़ाई कितनी रख रखी है आपने? चौड़ाई इसकी लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट। अच्छा जी, 54 इंच, 53-54 का। हाँ हाँ जी जी। अच्छा, तो भैया थोड़ा सा इसके ये बारे में बताओ। इस टाइम रेड रोट से ग्रसित हो चुके हैं 0238 वैरायटी। हाँ। आपने इसका कैसे कैसे प्रबंधन करा? शुरू से लेकर हमारे किसान भाइयों को एक यूनिक जानकारी देने का प्रयास करो जरा। भैया बीज हमने इसका फंगिसाइड में ट्रीट किया था। अच्छा, 0238। हाँ। तो भैया डबल आँख का पेंडा लगाया है, एक का ही? 2 आँख। 2 आँख का पेंडा। अच्छा जी। और फिर बुआई जैसा आपने ट्रीट करा, फिर कैसे कैसे बुआई करी इसकी? ट्रीट करके हमने खेत की तैयारी बढ़िया अच्छे तरीके से करी। अच्छे तरीके करी। तो जैविक डाला या कुड़ी का खाद डाला अपना, ये बताओ। कुड़ी का खाद भी था और मील की मैली भी थी। मिल की मैली भी? दोनों को एक जगह रोटावेटर से मिक्स कर लिया। जी जी। और उन्हें फिर खोड़ में डलवा दिया था, खोड़ गोल में काटने के बाद। और भैया जो ट्राइकोडर्मा वो भी लगाया? ट्राइकोडर्मा का भी ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग? ट्राइकोडर्मा लगाने की वजह है जो इसमें रेड रोड नहीं है, बिल्कुल सही बात है जी। क्योंकि वो एक तरीके का एक फंगस को खाने वाला ही अपने आप फंगस है। जी जी, बिल्कुल जी। ट्राइकोडर्मा हुआ, बवेरिया बेसियाना हुआ। जी जी जी। ये हम लास्ट जुताई पर डाल देते हैं जी। तो भैया जी बुआई करते समय कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग किया इसमें? बोते टाइम रिजेंट थी। अच्छा जी। DAP और पोटास। अच्छा, DAP पोटास। और जैसे तीसरे पानी पर हमने इस पर कोरोजन लगाई। अच्छा, शुरू के पानी पे? नहीं, तीसरे पानी। तो तीसरे पानी तक कोई दवाई का उपयोग नहीं किया आपने? नहीं, कोई स्प्रे नहीं? नहीं। तो उसके बाद फिर भैया कैसे पहले पानी के बाद हमने इसमें 5 किलो का बीघा यूरिया जी, और वो था उसमें थोड़ा एक कीटनाशक और लगा दी थी। अच्छा, कीटनाशक लगा दी, क्योंकि कोरोजन तो हम जून के पहले सप्ताह में लगाते हैं। जी जी। तो किसान साथियों, अप्रैल में इसकी बुआई की गई है, और गन्ने की ट्रिलिंग काफ़ी है भैया के गन्ने की। तो भैया ट्रिलिंग के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहोगे, ये बताओ थोड़ा सा। ट्रिलिंग भैया हर पानी के बाद इसमें बैलों का हल निकलवाया हमने। अच्छा, बैलों का साइड में। अच्छा, साइड में। 2012 से बैलों की खेती नहीं कर रहे थे जी। हम ट्रैक्टर से ही बीच में पटरी जो होती बिधा देते थे जी, और मट्टी चढ़ा देते थे, तो उससे ट्रिलिंग में इतना ब्यात नहीं हो पाता था। ब्यात नहीं हो पाता। जी जी जी। अब हर लाइन में जितने भी मेढ़े मिलेंगे, कहीं 604 600 ज़्यादा ही गन्ने, 6 गन्ने 110 गन्ने के बीच 10 गन्ने जी, लगभग गन्ने हैं। और एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए जी 6 गन्नों से 10 गन्नों के बीच में संख्या होनी चाहिए। जी जी। इसलिए अब किसान, यही तो ट्रंच का लाभ है। अगर किसी जब जी जी, सही बात है आपकी। तो इसलिए ट्रंच में फेल होते हैं किसान भाई, क्योंकि उसमें गैप ज़्यादा हो जाता है। हमारे गांव में 80% आज भी किसान 28 इंची पर खेती करते हैं। जी जी।
और लगभग 2-4 ही किसान है ऐसे जो मतलब ट्रंच लगा रहे हैं। जिन्होंने एक बार ट्रंच लगा लिया वो छोटे किसान है, बड़े किसान है, वो ट्रंच को बार बार लगाएंगे पकड़ेंगे। क्योंकि लाभ है ट्रंच में। हाँ। जी इसमें बीज कम लगता है, जी, उत्पादन बढ़ता। और कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 इंच के हर मुकाबले फेल करती है। हाँ, और गन्ने की मोटाई और लंबाई अगर अच्छी आ जाए तो हाँ, ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाता और पेडी में भी बढ़िया अच्छा पेडी इसकी उत्पादन 28 इंच से अच्छी होती है। जी पेडी का एवरेज 9 लाख का लगभग सेम सही रहता है। जी जी। तो भैया जी मिट्टी कब चढ़ाई इसकी आपने? मिट्टी इसमें बरसात में अब की बार बारिश इतनी हुई कि टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया, ये बात तो है। मिट्टी हमने इसमें बरसात के बाद अगस्त के लास्ट में चढ़ाई। अगस्त के लास्ट भैया गन्ने ने ट्रेलिंग पूरी कर ली ट्रेलिंग थी, हाइट पकड़ गया था गन्ना। जी जी, उस टाइम पर लगी दो जी। तो भैया इसमें मिट्टी चढ़ाते समय कुछ उपयोग किया था? डीएपी? मिट्टी चढ़ाते टाइम हमने इसमें डीएपी, जी, बस डीएपी डाला था। डीएपी। तो भैया जी जैसा मैं यूरिया हम जी पूरी बरसात हम यूरिया नहीं लगाते। यूरिया नहीं लगाते ये समझो कि जैसे मार्च में गन्ने की बुआई कर दी ना, जी मार्च, अप्रैल और मई, जी मई के लास्ट तक हम इसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं बस। जी जी उसके बाद यूरिया नहीं लगाते गन्ने में। जी जी, उसके बाद अगर यूरिया लगाएंगे तो उसमें रोग बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाता। कोई सी भी फसल। तो भैया जी किसान साथियों 0238 के प्लॉट तो मैंने काफ़ी देखे, पर जैसा ये अप्रैल का प्लॉट है ऐसा अभी तक प्लॉट नहीं देखा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, देखो 2-4 गन्नों को तो मैं कहता नहीं क्योंकि कोई रोग नहीं है इस गन्ने में, वैरायटी में 0238 नु कह रहा है रेड रोड से ग्रसित हो चुकी है। तो भैया थोड़ा सा ये बताओ आपकी तरफ रेड रोड थोड़ा सा कम है क्या? जो रेड रोड रेड रोड तो है जी, जल भराव के क्षेत्र में ज्यादा। अच्छा, जल भराव के क्षेत्र में ज़्यादा है। हाँ, जी जी। तो आपके यहाँ जल भराव के क्षेत्र में हमने एक खेत 11015 भी लगा दिया था। अच्छा, लेकिन वो नई वैरायटी होने की वजह से उसमें रोग नहीं आया। अच्छा जी, अगर वहाँ हम 38 लगा देते रेड रोड तो रेड रोड उसमें पक्का पक्का आना, चाहे हम ट्राइकोडर्मा भी डाल देते। जी जी। तो भैया रेड रोड काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है आपकी बार, हाँ काफ़ी आया। तो भैया नई वैरायटी को कौन सा का चयन किया आपने? भैया 15023 लगाई है, अच्छा जी, 11015 लगाई है जी जी, और 10118। चलो बहुत बढ़िया जी। आपने कुल मिलाकर अपना बीज का प्रबंधन कर लिया आगे के लिए अपना कर जी लिया। जी जी। तो किसान साथियों ट्रिलिंग काफ़ी है, देखो ये देखो जी ट्रिलिंग काफ़ी हो रही है गन्ने की, और ऐसी बात नहीं है धोरे से गन्ना काफ़ी गन्ने हैं। देखो तो एक तो इसमें हम एक काम करते हैं जी गन्ना बुआई के बाद जी जो यहाँ पे गैप फिलिंग होती है ना, जी 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 इसमें सबसे बड़ी बात यह है ट्रेंच का गन्ना जो और किसान भी लगाते हैं मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ जी कि इसमें पूरी अगर गन्ने की जो खेत की लाइन है जी, इसमें बीच में कहीं गैप ना हो। गैप ना होना चाहिए जी। अगर बीच में गैप रहेगा तो तुम्हारा एवरेज घटेगा। एवरेज घटेगा जी, सही बात है बिल्कुल। अगर एक तो चौड़ाई इसकी 4.5 फीट होगी, जी ऊपर से इसमें तुम गैप छोड़ दोगे, जी जी, चाहे उसमें फिर ट्रेलिंग कितनी भी हो। हाँ, फिर नहीं हो पाता, नहीं कवर नहीं हो रहा, इसलिए ट्रेंच में फेल हो जाते हैं किसान भाई। और हम ना 2012 से जो मतलब ट्रैक्टर से बिधाते थे पहले, हम छोटा ट्रैक्टर था हमारे पास। जी जी छोटा ट्रैक्टर का काम अब भी करते हैं लेकिन वो लास्ट में करते हैं, बिधाई का और मिट्टी चढ़ाने का। जी जी हर पानी के बाद जब हम इसमें इसके साइड में बैलों का हल निकाल देते हैं ना, जी, तो उससे क्या होता है कि ट्रेलिंग अच्छी होती है ट्रिलिंग काफ़ी और अच्छी, सारे गन्ने बराबर चलते हैं नीचे जी से जी, ऊपर तक। काफ़ी वैसा गन्ने की ग्रोथ आपकी बढ़िया हो रही है। हाँ। किसान साथी देखो कोई भी रोग नहीं है 0238 वैरायटी में इस गन्ने में। वैसे तो रेड रोड हमारी तरफ फैल चुका है, पर इतना रेड जल भराव वालों में ज़्यादा रेड रोड आया आपकी बार। तो किसान साथियों देख ही सकते हो आगे। बैलों से एक फायदा और है, लेबर से हम पहले 3-3, 4-4 बार नलवानी पड़ती थी खुरपे से, जी जी तो मतलब लेबर थी उसमें लेबर चार्ज ज़्यादा आता था। जी जी अब वो भी नहीं आता, बैलों के हल निकाल रहा करवट में जी। और फिर छोटे ट्रैक्टर। बैल साथियों भैया जी से एक जानकारी लेते हैं। भैया जी सबसे पहले तो ये बताओ ट्रंच की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? लगभग 13-14 साल। 13-14 साल हो गए। तो भैया जी जैसा गन्ने की खेती करते हैं आप, जी। तो आप किसान भाइयों को एक यूनिक जानकारी दो, प्रमुख खाद बताओ जी कौन कौन से होते हैं गन्ने में इसमें? देखो इसमें मुख्य खाद जो होते हैं 6 होते हैं। अच्छा 6 खाद। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जी कैल्शियम, सल्फर जी, और मैग्नीशियम, जिंक भी आ जाता है। जिंक भी आ जाता है। जी जी, इससे गन्ने की क्लोरोफिल की मात्रा और जो मतलब वायुमंडल से भोजन बनाता है गन्ना, जी जी अगर हम इसका स्प्रे करते हैं NPK 19-19 या 52-34 के साथ, जी, तो इससे लाभ मिलता है। लाभ मिलता है जी। एक जानकारी और दो, आप किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे? 28 इंची में करनी चाहिए खेती या ट्रंच में? आप काफ़ी अच्छा अनुभव है ट्रंच को 28 इंची पर नुकसान आता है, नुकसान आता है बीज ज़्यादा डालना पड़ता है। जी, जो इसमें हम लागत देते हैं वो उसका खर्चा हमारा बीज से निकल जाता है। बीज से निकल जाता है। उसमें 5 बीघे में 30 से 35 कुंटल बीज लगता है। जी जी, इसमें 4 कुंटल बीघे का बीज लगता 4 है। कुंटल बिल्कुल जी। इसमें ये समझ लो लगभग 18-19 कुंटल में 20 कुंटल के आसपास बीज पूरे खेत में हो जाती है। पूरे खेत में हो जाता है। जी जी, और इससे
एवरेज भी बढ़ता है गन्ने का। जी जी बिल्कुल जी, सही कह रहा है, एवरेज काफ़ी इफेक्ट पड़ता है एवरेज पर। और इसकी गन्ने की बंधाई नहीं कराते हम, गन्ने की बंधाई नहीं कराते। इसका भैया कोई कारण? इसका कारण ये है बंधने के बाद एक तो गन्ना पतला पड़ जाता, जी दूसरा इसका ये बंधने के बाद जब ये आपस में भिड़ जाएंगे ना ऐसा, जी जब ये गन्ने आपस में भिड़ जाएंगे जी तो ये पत्ते के ऊपर पत्ता आ जाएगा, पत्ता आ जाएगा। और जो ऊपर से ओस और धूप से गन्ना भोजन बनाता जी वो फिर नीचे का जो पत्ता ऊपर के नीचे आ जाएगा वो नहीं बना पाएगा। वो नहीं बना और फिर जो पत्ते अब तो ये ऐसे खुले हुए हैं, जी फिर ये सीधे हो जाएंगे ऊपर, सीधा हो जाए, तो फिर इनको ये भोजन कहाँ से बनाएंगे? भोजन नहीं नीचे बनता। से ही लेंगे जड़ से। जी बिल्कुल जी अब बिल्कुल जड़ पे इस टाइम कुछ दे नहीं सकते, जी जो अपना नीचे है जो इनके अंदर है उसे बिल्कुल जी बिल्कुल बराबर। बिल्कुल। तो किसान साथियों, भैया जी ने इतना कीमती समय दिया और इतनी यूनिक एवं शानदार जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राम राम। तो किसान साथियों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई है आपको। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।